क्या आपने कभी ग्लोब को देखा है मेरे प्यारे बच्चों? आप देखेंगे कि इसका ज्यादातर हिस्सा एक सुंदर स्पार्कलिंग ब्लू है। ये विशाल ब्लू पार्ट ही ओशन है। ये एक विशाल मैजिकल ब्लैंकेट की तरह है जो हमारी पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। एक ऐसे ब्लैंकेट की कल्पना करें जो इतना बड़ा है कि अगर आप उसके पार चलना शुरू करें तो आप कई कई सालों तक चलते रहेंगे और फिर भी दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। ओशन सिर्फ एक बड़ा पानी का बॉडी नहीं है। ये 5 बड़े ओशन से बना है जो सभी कनेक्टेड हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न। ये बड़ा ब्लू ब्लैंकेट रहस्यों और अजूबों से भरा है। यह एक बड़े रहस्य की जगह है जहां सूरज की रोशनी सतह पर खेलती है, जिससे यह डायमंड्स से भरे खजाने की तरह चमकता है। हर लहर जो किनारे पर आती है इस रहस्यमय दुनिया से एक नई कहानी लाती है। एक ऐसी दुनिया जो हम सभी के समझने और सम्मान करने का इंतजार कर रही है। ओशन हर समय मूव करता है जैसे कोई बेचैन बच्चा। ओशन सिर्फ चौड़ा ही नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से गहरा भी है। आपने जो सबसे ऊंचा पहाड़ देखा या पढ़ा है उसकी कल्पना करें। अब उस पूरे पहाड़ को ओशन के अंदर रखने की कल्पना करें और उसकी छोटी भी पानी से बाहर झांक नहीं पाएगी। सबसे गहरा हिस्सा जिसके बारे में हम जानते हैं उसे पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें गिरा दें तो उसकी छोटी भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी से ढकी रहेगी। क्योंकि यह इतना गहरा है, सूरज की रोशनी ओशन में सिर्फ थोड़ी दूर तक ही जा सकती है। ऊपर की परत जहां सूरज चमकता है उसे सनलाइट जोन कहा जाता है। सनलाइट जोन के नीचे ट्विलाइट जोन है जहां सिर्फ थोड़ी सी सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। और अगर आप और भी गहरे जाते हैं तो आप मिडनाइट जोन में एंटर करते हैं जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि ऐसी अंधेरी और ठंडी जगह में कुछ भी नहीं रह सकता, लेकिन यह ओशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनमें से कुछ अपनी रोशनी भी बना सकते हैं, गहरे समुद्र में छोटे सितारों की तरह चमकते हैं। ये जानवर हमें दिखाते हैं कि लाइफ मजबूत है और कहीं भी थ्राइव करने का रास्ता खोज सकती है। तो जब आप समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं तो याद रखें कि आप जो देखते हैं वह सिर्फ सतह है। उस चमकती हुई नीली परत के नीचे अविश्वसनीय गहराई की दुनिया है, अंधेरे और रोशनी की दुनिया। यह हजारों पन्नों वाली एक किताब जैसा है और हमने सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ा है। ओशन एक बहुत ही दयालु और उदार दादी माँ की तरह है जो हमेशा हमें शानदार उपहार देती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपहार वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओशन में टाइनी प्लांट्स, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, हमारे प्लेनेट पर आधे से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ओशन पूरी दुनिया में वेदर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यह हमारे प्लेनेट के लिए एक विशाल एयर कंडीशनर जैसा है। यह सूरज से बहुत सारी गर्मी सोख लेता है, खासकर इक्वेटर के पास। फिर बड़ी ओशन करेंट्स जो ओशन के अंदर बहने वाली नदियों की तरह होती हैं। सदियों से ओशन लोगों के लिए एक महान हाईवे रहा है। पहले लोग जहाजों और नावों से ओशन पार करते थे। उन्होंने नई जमीनें खोजी, नए लोगों से मिले और सामान और कहानियां शेयर की। आज भी बड़े जहाज लगभग हर चीज ले जाते हैं। सूरज ओशन पर चमकता है और पानी वेपर बनता है। ये ऊपर जाकर बादल बनाता है। बादल ट्रैवल करते हैं और बारिश देते हैं। ये बारिश नदियों और झीलों को भरती है और हमें ताजा पीने का पानी देती है। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं और ये सब ओशन से शुरू होता है। ओशन में आपको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर कलर की फिश हैं, हर शेप की फिश हैं, हर साइज की फिश हैं। कुछ आपके नाखून जितनी छोटी हैं, जबकि कुछ जैसे व्हेल शार्क एक स्कूल बस जितनी बड़ी हैं। कलरफुल फिश हैं जो कोरल रीफ्स में रहती हैं, जो पानी के नीचे बिछी खूबसूरत शहरों जैसी हैं। धारियों वाली क्लाउन फिश सी एनेमोन्स में छिपी हुई और ग्रेसफुल एंजल फिश को तैरते हुए देख सकते हैं। फिर ओशन के जायंट्स हैं, शानदार व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा एनिमल है, जो सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़ा है। वे जेंटल जायंट्स हैं जो खूबसूरत रहस्यमय गाने गाते हैं, जो पानी में सैकड़ों मील तक ट्रैवल कर सकते हैं। प्लेफुल डॉल्फिन भी हैं जो पानी से बाहर उछलती हैं जैसे वे खुशी से डांस कर रही हों। वे बहुत इंटेलिजेंट और सोशल एनिमल्स हैं जो पॉड्स नामक ग्रुप्स में रहते हैं। ओशन प्राचीन क्रिएचर्स जैसे सी टर्टल्स का भी घर है। ये बुद्धिमान पुराने एनिमल डायनासोर के समय से ओशन में तैर रहे हैं। वे अपने अंडे देने के लिए समुद्रों के पार हजारों मील ट्रैवल करते हैं। ऑक्टोपस बहुत क्लेवर होता है और खतरे से बचने के लिए अपना कलर और शेप बदल सकता है। ओशन में हर एनिमल की एक स्पेशल भूमिका होती है। ये नाजुक बैलेंस ही ओशन को हेल्दी और अलाइव रखता है। जैसे ओशन हमें इतने सारे शानदार गिफ्ट्स देता है,
अब हमारी बारी है कि हम ओशन को एक गिफ्ट वापस दें। सबसे अच्छा गिफ्ट जो हम दे सकते हैं वह हमारी केयर और प्रोटेक्शन है। दुख की बात है कि हमारे खूबसूरत ओशन मुसीबत में हैं। कभी कभी लोग केयरफुल नहीं होते, वे प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, दूसरा कचरा पानी में फेंक देते हैं। यह वेस्ट जेंटल सी क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और प्रॉब्लम फैक्ट्रीज और सिटीज से होने वाला पॉल्यूशन है। कभी कभी हार्मफुल केमिकल्स और ओनिल्स समुद्र में बह जाते हैं। यह पानी को जहरीला कर सकता है और फिश और प्लांट्स के लिए जीना मुश्किल बना सकता है। हमें ओशन से बहुत ज्यादा लेने में भी केयरफुल रहना चाहिए। लंबे समय से ओशन ने हमें फिश दिए हैं, लेकिन अगर हम फिश को जितनी तेजी से वे बच्चे पैदा कर सकते हैं उसे तेजी से पकड़ते हैं तो जल्द ही बहुत कम फिश बचेंगी। तो ओशन से हमारा प्रॉमिस क्या है? ये एक सिंपल प्रॉमिस है। ये इसे प्यार करने, इसका सम्मान करने और इसकी रक्षा करने का प्रॉमिस है। आप कभी भी बीच पर कचरा न फेंकने का प्रॉमिस कर सकते हैं। आप अमेजिंग समुद्री जानवरों के बारे में और जान सकते हैं। आप कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके घर पर वेस्ट कम करने में मदद कर सकते हैं। ओशन हमारे प्लेनेट का हार्ट है और इसकी देखभाल करके हम अपने खूबसूरत घर और इसमें रहने वाले सभी लोगों की देखभाल कर रहे हैं। आप आज से शुरू कर सकते हैं मेरे प्यारे